नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कांड हुए हैं, हत्याकांड हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस आंदोलन में कौन सा कांड हुआ और कब हुआ, उसमें कौन शहीद हुए। तो इससे संबंधित एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। सबसे पहला आंदोलन है मानगढ़ कांड। राजस्थान में भीलों में जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी ने भीलों में राजनीतिक सामाजिक जागृति फैलाने का कार्य किया और इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी 1883। तो गोविंद गिरी ने जैसे ही संप सभा की स्थापना की और उसमें भीलों को जोड़ने का काम किया, तो उस समय क्या हुआ, इस संप सभा का अधिवेशन होते थे। तो अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? मानगढ़ में, जो मानगढ़ की पहाड़ी है उस पर बुलाया गया। मानगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो बांसवाड़ा में। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है कि मानगढ़ कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा बांसवाड़ा में स्थित है। इसे हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात चल रही है, तो ये वर्तमान में चर्चा में है। तो मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। पहला फैक्ट तो ये हो गया। तो भगत आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से गोविंद गिरी के द्वारा जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही का जो भील बाहुल्य क्षेत्र है उनमें जागृति फैलाने के उद्देश्य से भगत आंदोलन चलाया गया था गोविंद गिरी के द्वारा। जब ये आंदोलन हो रहा था तो इस आंदोलन के लिए इन भगत आंदोलन की जो सभा बढ़ाई गई थी, संप सभा, उस संप सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मानगढ़ की पहाड़ी पर हो रहा था। 17 नवंबर 1913 को यह अधिवेशन हो रहा था, जिस दिन अश्विन पूर्णिमा की तिथि थी और यह अधिवेशन बुलाया जा रहा था। इस समय क्या हुआ, जो रियासती पुलिस थी और एमबीसी मेवाड़ भील कोर के द्वारा जो सम्मेलन बुलाया जा रहा था शांतिपूर्वक, उस सम्मेलन पर गोलीबारी की गई। इसमें लगभग 1500 भील मारे गए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला कहा जाता है। इसे साथ ही साथ इसे भारत का दूसरा जलियांवाला कांड भी कहा जाता है, क्योंकि जलियांवाला कांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। लेकिन उसी समान वहां भी शांत सभा हो रही थी, उस पर जनरल डायर के द्वारा गोली चलाई गई थी। और यहाँ पर भी भीलों की शांत सभा हो रही थी मानगढ़ में, यहाँ पर रियासती पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 भील शहीद हो गए। इसलिए मानगढ़ जो कांड हुआ था इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। साथ ही इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग भी कहते हैं। इसमें 1500 भील मारे गए। अब बात आती है, अगला जो कांड हुआ था वो हुआ था डाबी कांड। डाबी कांड कहां स्थित है? तो सबसे पहले बात करते हैं डाबी है कहां पर। तो डाबी बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बूंदी में। एक शब्द आता है डाबड़ा। डाबड़ा डीडवाना में स्थित है। डाबड़ा कहां पर स्थित है? डीडवाना में। जबकि डाबी कहां पर स्थित है? बूंदी में। अब हुआ क्या, 1921 में बूंदी किसान आंदोलन हुआ। उसकी जो बूंदी किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। जब यह आंदोलन हुआ उस समय किसानों की सभा हो रही थी। उस सभा पर रियासती पुलिस के द्वारा 2 अप्रैल 1923 को, ध्यान रखना, डाबी कांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। जो सभा हो रही थी उस सभा पर गोलियां चलाई गई और इसमें जो शहीद हुए थे वो थे नानक जी भील। ये झंडा गीत गा रहे थे। तो झंडा गीत गाते समय इनके ऊपर रियासती पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई और नानक जी भील शहीद हो गए थे। तो क्वेश्चन आता है कि नानक जी भील का संबंध किस कांड से है? तो आपका जवाब होगा डाबी कांड से। डाबी कांड कहां पर स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। डाबी कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से? तो बूंदी किसान आंदोलन से। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था।
घटना कब घटी थी? तो 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड हुआ था। जबकि डाबरा कांड कहां पर स्थित है? डाबरा कांड डीडवाना नागौर में स्थित है। इसके बाद अगला जो कांड आता है वो आता है गोविंदपुरा कांड। गोविंदपुरा कांड कहां पर स्थित है? तो गोविंदपुरा गांव कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। गोविंदपुरा में 13 जुलाई 1923 को एक सभा हो रही थी। इससे पहले अपन बात करें ये सभा किसके लिए हो रही थी? तो बेंगू किसान आंदोलन चल रहा था। बेंगू किसान, जो बेंगू ठिकाना है वो कहां पर स्थित है? तो बेंगू ठिकाना चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बेंगू ठिकाना कहां स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो बेंगू किसान आंदोलन चल रहा था। इस दौरान गोविंदपुरा गांव में किसानों की एक शांत सभा हो रही थी, जिस पर क्या हुआ? 13 जुलाई 1923 को 13 जुलाई 1923 को जो किसानों की शांत सभा होती, इसमें 13 जुलाई 1923 को किसानों की शांत सभा पर रियासती पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई। जब गोलियां चलाई गई, इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। कौन हो गए थे शहीद? रूपाजी और कृपाजी। जबकि डाबी कांड में कौन हुए थे? नानकजी भील। ध्यान रखना, नानकजी भील किस कांड में शहीद हुए थे? डाबी कांड में। जबकि गोविंदपुरा कांड जो कांड है उसमें कौन शहीद हुए? तो रूपाजी और कृपाजी। ये कौन सी जाति के थे? तो ये धाकड़ जाति के थे। ध्यान रखना, धाकड़ जाति के थे। इसमें हुआ क्या? इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया जा रहा था, और जो बेंगू किसान में जो महिलाएं थी उनका नेतृत्व अंजना देवी चौधरी के द्वारा किया जा रहा था। अंजना देवी रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी थी। अब हुआ क्या? अंजना देवी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया, और समस्त रियासतों में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन है? तो अंजना देवी चौधरी है, जिसने गोविंदपुरा में जो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था, इस बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी चौधरी ने। जबकि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। गोविंदपुरा कांड कब हुआ था? गोविंदपुरा कांड 13 जुलाई 1923 को हुआ था, और ये कांड हुआ कहां पर था? तो ये भीलवाड़ा में हुआ था। कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। फिर अगला कांड आता है नीमड़ा कांड। नीमड़ा कांड शिरोई के आसपास का क्षेत्र है। यहां पर 7 मार्च 1922 को वही किसानों की सभा हो रही थी, क्योंकि किसानों पर रियासतों के द्वारा अनेक लाग बाग थोप दी जाती थी, और जब लाग बाग नहीं चुका पाते थे तो इनके ऊपर रियासतों के द्वारा जो जमींदार थे वो अत्याचार करते थे। तो इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए महापुरुष अपने सामने है, जैसे गोविंद गिरी, फिर रामनारायण चौधरी, इधर मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1921 में मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन का शुरुआत की गई थी, जिसे हम भोमट आंदोलन कहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोई के जो भील बाहुल्य क्षेत्र था उसे भोमट कहते हैं, और इन जो क्षेत्र में रहने वाले भील थे उनमें जनजागृति फैलाने के लिए मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया था, मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से। मात्र कुंडिया को जो रासमी परगना है, तो मात्र कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। तो एक ही आंदोलन हुआ था। किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। मोतीलाल तेजावत को बावजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बावजी कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। मोतीलाल तेजावत जी ने पुकार, मेवाड़ की एक पुकार नामक रचना भी की थी। मोतीलाल तेजावत जिन्हें मात्र कुंडिया से एक ही आंदोलन चलाया था। इनका जन्म कोल्हारी गांव में हुआ था। कहां हुआ था? कोल्हारी गांव में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ था? तो कोल्हारी गांव में हुआ था। मोतीलाल तेजावत जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो एक ही आंदोलन चलाया था। कांड कौन सा हुआ था? नीमड़ा कांड। कब हुआ था? 7 मार्च 1922 को। और नीमड़ा कांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो एक ही आंदोलन से। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। अब बात अगला आंदोलन की करते हैं। अगला कांड है निमुचना कांड। निमुचना कहां पर स्थित है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ रहा था कि निमुचना कहां स्थित है? तो निमुचना कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। ये कब हुआ था? तो 14 मई 1925 को निमुचना कांड हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को निमुचना कांड हुआ था। अब इसमें क्या हुआ? निमुचना कहां पर स्थित है? अलवर में। अलवर में
किसान आंदोलन चल रहा था। अलवर का उस समय शासक जय सिंह था। अब हुआ क्या, यहां पर जो किसान थे उनके ऊपर अनेक प्रकार के लाग बाग थोप दिए जाते थे। और साथ ही साथ अलवर रियासत में एक समस्या यह थी कि जो सुअर थी, उन सुअरों को मारने की पाबंदी थी रियासत के द्वारा। सुअर क्या करते, किसानों की फसल खराब कर देते थे। और जब किसानों की फसल खराब हो जाती तो किसान कर कहां से चुका पाता, तो इससे भी दुखी थे। तो यहां पर निमोचना में किसानों की शांत सभा हो रही थी। अब हुआ क्या, इसमें एक छज्जू सिंह जो पुलिस अधिकारी था, इस छज्जू सिंह ने यहां पर शांत सभा पर गोलियां चलाई थी। किसने चलाई थी? छज्जू सिंह ने। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का जनरल डायर किसे कहते हैं? छज्जू सिंह को कहते हैं। निमोचना कांड में जो महिलाएं थी, उन महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो सीता देवी ने किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीता देवी का संबंध किस रियासत से है? तो अलवर रियासत से। और किस कांड से है? तो निमोचना कांड से। निमोचना कांड कब हुआ? तो गोलीबारी किसने की थी? छज्जू सिंह ने की थी। तो निमोचना कांड अलवर में 14 मई 1925। अगला कांड आता है कटराथल आंदोलन। कटराथल आंदोलन 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। ये आंदोलन अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम से यहां से क्वेश्चन आता है। पिछले रीट में भी यहां से क्वेश्चन आया था कि कटराथल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किशोरी देवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। हुआ क्या, सीकर का उस समय जो शासक था वो कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह ने रियासतों में जो कर थे उनमें वृद्धि कर दी थी। कर में वृद्धि करने के कारण जनता में आक्रोश फैल गया। और आक्रोश फैला तो कल्याण सिंह ने यह कहा कि जल्दी ही इन जो बढ़ी हुई कर हैं उनमें कमी कर दी जाएगी। लेकिन उन वादे से शासक मुकर गया। और शासक मुकरने के बाद जनता में और ज्यादा आक्रोश हो गया था, जिसके विरोध में जाटों की 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई। और इन 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। किसने किया था? किशोरी देवी ने। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो कटराथल में हुआ था। कटराथल कहां स्थित है? सीकर में स्थित है। जब यह सम्मेलन हुआ, इसका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया। लेकिन इस जो सम्मेलन हुआ था इसमें ओजस्वी भाषण किसने दिया था? तो उत्तमा देवी ने। थर्ड ग्रेड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि कटराथल किसान की जो सभा हुई थी उसमें ओजस्वी भाषण किसने दिया था? तो ओजस्वी भाषण उत्तमा देवी ने दिया था। अन्य जो महिलाएं कार्यकर्ता थी वो थी दुर्गा देवी। दुर्गा देवी भी इस कटराथल आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता थी। नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ था। इस आंदोलन की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी हुई थी। और अमेरिका की एक पत्रिका थी उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। यानी पूरे विश्व भर में यह आंदोलन चर्चा में रहा था। कटराथल आंदोलन कहां पर हुआ था? सीकर में हुआ था। अगला कांड आता है कुद्दन कांड। कुद्दन कांड भी 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। कहां पर? कुद्दन गांव कहां पर स्थित है? तो सीकर में। हुआ क्या, जनता के में जो कर वृद्धि हो रही थी इस पर जनता में आक्रोश था। और जनता को जागरूक करने का कार्य यहां पर धापी दादी ने किया था। किसने किया था? धापी दादी ने। जनता में आप जो जनजागृति थी उसका फैलाने का कार्य किसने किया था? धापी दादी ने किया था। जब ये सभा हो रही थी, इस सभा पर जो शांत सभा हो रही थी कुद्दन गांव में, इस सभा पर कर्नल वेब यानी कैप्टन वेब था। उस कैप्टन वेब ने यहां पर लूटपाट की तथा गोलीबारी भी की थी। इसमें कई लोग शहीद भी हो गए थे। और 25 अप्रैल 1934 को कौन सा कांड हुआ? कुद्दन कांड हुआ था। और जिसका नेतृत्व किसने किया था? धापी दादी ने किया था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।